नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग बॉस। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सुजाता और सुमित मेरे साथ बुलेटिन में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे और इधर आम आदमी पार्टी समन को गैर कानूनी बता रही है। कोर्ट ने जमानत तो दी है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने समन भेजा था। एक तरफ शराब घोटाला है, दूसरी तरफ यह नया घोटाला आ गया जल बोर्ड का, जिसमें भी अनियमितता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। जतिन इस समय ईडी दफ्तर के सामने जुड़ चुके हैं और हमारी सहयोगी गायत्री भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। पहले जतिन आपके पास आ रहे हैं, बताइए जरा क्या अपडेट्स है, ईडी के सूत्र क्या बता रहे हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो रिप्लाई आया है उससे ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कितना सीरियस है वो आप इस जवाब से भी समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस सम्मन पर, जो कि जल बोर्ड के मामले में है, इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट से राहत मिल चुकी है। और आपको बता दें कि कोर्ट से राहत दरअसल सम्मन को लेकर नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जो 8 सम्मन अभी तक उन्होंने स्किप किए, उस 2 मामलों में जो ईडी ने शिकायत कोर्ट में की थी उसको लेकर उनको जुर्माना भरना पड़ा है। और उसके बाद अगली 1 तारीख पर यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल उस सम्मन को गैर कानूनी बता रहे थे, वो सम्मन गैर कानूनी है या नहीं। इसी बीच 9वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को हो जाता है। अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि आज ईडी ने जो सम्मन दिया था वो शराब घोटाले मामले में नहीं था, बल्कि जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ उस मामले में है। और इस मामले की जांच ईडी 2023 जून से कर रही है और लगातार रेड्स की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव विभव से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी, उनके घर पर रेड की गई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के घर पर रेड की गई थी और उस रेड में जो चीजें निकली उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को आज सम्मन किया गया था, ताकि वो ईडी दफ्तर आए और जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ उसको लेकर अपना जो पक्ष है या वो जो कहना चाहते हैं वो सामने रखे। ईडी ऑफिसर बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन सीएम आवास के बाहर गायत्री हमारी सहयोगी मौजूद है। गायत्री, पहले शराब घोटाले के मामले में कोर्ट से फटकार भी लगी, गारंटी के साथ जमानत मिली और अब फिर वही व्यवहार दोहरा रहे हैं। जमानत तो उस मामले में मिली है ना, ये दूसरा मामला है। ये क्या लॉजिक फिर से दिया गया है कि जमानत मिल चुकी है तो समन क्यों भेज रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो जिस मामले में उनको जमानत मिली है, दरअसल वो 2 शिकायतें थी जो ईडी की तरफ से दर्ज करवाई गई थी, जिसमें एक बार 4 समन स्किप करना, फिर दूसरी बार 2 समन स्किप करने के मामले में शिकायत जो दी गई थी, मामला दर्ज हुआ था, उस मामले में उनको जमानत दी गई है। यानी कोर्ट में पेशी से, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी से उनको छूट जरूर मिली, लेकिन ईडी की तरफ से कार्रवाई में कहीं कोई छूट नहीं मिली है। और एक बार फिर से अब जब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में उनको समन दिया गया, देखिए बहुत चौंकाने वाला ये पूरा मामला है जो ईडी सूत्र बता रहे हैं। असल में दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामला, ये 2 मामले हैं। पहला मामला ये है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर हुआ था उसमें नियमों को ताक पर रखा गया था, एनकेजी नाम की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था और जानकारी ये कि उस फायदे के एवज में पैसे लिए गए थे और पैसों का इस्तेमाल, आशंका है कि उन पैसों का इस्तेमाल पार्टी फंड में किया गया था। आपको याद होगा, जिसका जिक्र जतिन ने भी किया, विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी है, उनके यहां पर छापेमारी की गई थी। इसी मामले में वो छापेमारी हुई थी। ये आशंका है कि जो पैसा वसूला गया था असल में उसका इस्तेमाल पार्टी फंड में हुआ था। दूसरा जो मामला है वो है दिल्ली जल बोर्ड में बिल पेमेंट को लेकर जो मशीनें लगाई गई थी, असल में बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। हरीश खुराना क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं गायत्री वापस आपके पास। हरीश खुराना क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं है कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। तो
तो ईडी की तरफ से एक और घोटाले यानी कि जल बोर्ड घोटाले को लेकर समन किया गया है अरविंद केजरीवाल को। और पहले भी शराब घोटाले में जो समन किए गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और एक बार फिर से वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, जिसे लेकर अब बीजेपी जो है वो एक बार फिर से सवाल उठा रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से लगातार भागने की कोशिश जो है और खुद को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आपके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई कि उससे पहले एक नई मुसीबत में केजरीवाल फंस गए हैं। शराब घोटाले में 9 समन के बाद अब ईडी ने इस बार दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को समन भेजा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी इस समन से आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल आखिर सवालों से भाग क्यों रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनको ही मान लेना चाहिए। उनको लगता भी है कि वो गुनाहगार हैं और लगातार जितना वो डिले कर रहे हैं और जनता को भी विश्वास बढ़ रहा है कि इसने गुनाह किया है। कानून का सामना करना चाहिए। सब बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लालू जी उनके दोस्त हैं। लालू जी से भी ज्ञान ले लेना चाहिए उनको। जेल में जाकर भी जिंदा रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। गुनाह किया उसकी सजा तो भुगतो कम से कम। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को भले ही पहला समन है, लेकिन शराब घोटाले के मामले में ईडी केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होने के अलग अलग बहाने बनाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ईडी के दुरुपयोग करने का लगाते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस सबका जवाब तो केजरीवाल साहब को ईडी के सामने देना ही पड़ेगा। एक बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कई सालों से पीछे बैलेंस शीट नहीं जमा कराई। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में है तो दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मची दिखती है वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव के बीच में ही कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। हर राज्य से उसके पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से एमएलए राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस्तीफा मंजूर तो हुआ है लेकिन राजेंद्र भंडारी से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ से वो कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार एमएलए थे, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया जो मंजूर कर लिया गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब नए उम्मीदवारों की तलाश एक तरफ कांग्रेस को मुश्किल हो रही है तो जो पुराने लोग हैं, एमएलए हैं या पुराने सांसद, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो इस समय उत्तराखंड कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक कई नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर उत्तराखंड की सियासत में हो क्या रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और कांग्रेस बिखर जाती है। इस समय उत्तराखंड में क्या चल रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमल करे पूरे देश में कमाल, कांग्रेस का हर तरफ बुरा हाल। उत्तराखंड में खंड खंड कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन करने की मची होड़। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
बीजेपी का जादू वहां कांग्रेस के नेताओं के सिर ऐसा चढ़कर बोल रहा है कि वहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले नेताओं में जैसे होड़ सी मची है। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं की गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव से पहले वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया है। सिर्फ बीते 3 दिनों की ही बात करें तो पिछले 3 दिनों में 8 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी, टिहरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके धन सिंह नेगी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो दिल्ली में एक खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ज्वाइन की। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है और अभी शुक्रवार को ही गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पुरौला के पूर्व एमएलए मालचंद, अनुकृति गोसाई समेत 6 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के इन नेताओं के छोड़कर जाने का झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये सारे नेता जमीन से जुड़े हैं और इन सबका अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण हो या पुरौला के पूर्व विधायक मालचंद, ये तमाम नेता कांग्रेस के पुराने वफादार माने जाते थे। जबकि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई नेता के तौर पर जानी जाती हैं। जाहिर है उत्तराखंड में कांग्रेस को लग रहा ये झटका 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष कमान नीम खामोशी ओढ़े पार्टी की दुर्गति होते देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्या लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा हो गया? यह सवाल